उत्तर कैसे खोजा जाए? हाँ, पहले हमें ध्यान करना होगा कि जो आधुनिक विज्ञान है ये केवल पांच भौतिक शरीर तक का ज्ञान रखता है बस। आप हमें बताइए, क्या मन का एक्सरा हो सकता है? क्या मन का अल्ट्रासाउंड हो सकता है? सीटी स्कैन हो सकता है? क्या बुद्धि का हो सकता है? तो फिर इसके आगे कारण शरीर है, विज्ञान जानता ही नहीं। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में इसका प्रवेश नहीं तो आत्मा में इसका क्या प्रवेश हो जाए? आत्मज्ञान में क्या प्रवेश? तो विज्ञान केवल स्थूलवाद है, स्थूल शरीर से लेकर स्थूलवाद के अंतर्गत है। तो विज्ञान जब आत्मज्ञान जानता ही नहीं है तो उसका विरोध या उसका पॉजिटिव निगेटिव का कोई मतलब ही नहीं है। हम जिसको जानते ही नहीं है वो पॉजिटिव बोले तो हमारी पहुंच के बाहर है, निगेटिव बोले तो हमारी पहुंच के बाहर है। तो वो केवल अध्यात्म के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो केवल अध्यात्म के द्वारा ही है, वो विज्ञान के द्वारा नहीं है। प्रभु जी, बहुत सारी बातों को जो अध्यात्म में है जी, तो वैज्ञानिक जो दुनिया है, जो लोग हैं, वो अप्रामाणिक कह के। हमें बताइए, आप एक बात बताइए। जैसे एक बात चल रही थी अभी कि जब बाल्यावस्था होती है किसी शिशु की, जैसे 0 से 5 वर्ष की जो उम्र है, अगर ऐसे बालक या बालिकाओं को कुछ हो जाता है। ये चर्चा पांच भौतिक शरीर को, स्थूल को लेकर है ना? बिल्कुल। अध्यात्म को लेकर तो नहीं है ना? तो आप इसको कैसे प्रमाणित कर सकते हैं अध्यात्म से? जो आत्मस्वरूप है, निर्विकार है, वो चाहे बच्चे में हो, चाहे यंग में हो, चाहे बूढ़े में हो। अब जो शरीर ने कर्म किया है, जैसे पूर्व में उस आत्मा ने किसी शरीर में रहकर ऐसा दुष्चरित्र किया और उसका दंड प्रकाशित नहीं हुआ, अब वो उसी अवस्था में, जिस अवस्था में दुष्चरित्र किया था, शरीर धारण करेगा और उसी अवस्था में दुष्चरित्र का शिकार होगा। इसको हमारे ज्ञान के परे की बात है, इसलिए हम नकार सकते हैं। लेकिन हाँ, सत्य बात यह है, और कोई सर्वांग पुष्ट सुंदर धनी मानी के यहाँ पैदा होता है, कोई बहुत सर्वांग पुष्ट सुंदर गरीब के यहाँ पैदा होता है, पूरा जीवन ऐसे गरीबी। ये सब कर्मों का जाल बिछा हुआ है। अगर हम अध्यात्म को स्वीकार ना करेंगे, कर्म को स्वीकार ना करेंगे तो फिर मानेंगे क्या? एक आदमी एसी चला करके फिल्मी गाना सुनते हुए कार में जा रहा है, कार में आग लग जाती है और वो मर जाते हैं। ये क्या है? वैज्ञानिक बतावें इसमें उसका क्या दोष क्या है? वो तो आनंद से जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? बोले उसका पूर्व का पाप उसको भस्म कर रहा है। ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार किए जाते हैं। इसके बाद जब उनको अगले जन्म में दंड मिलता है, तब जब जेल में मिलो तो ऐसे मिलते हैं, एक बार मुक्त हो जाओ, लेकिन नहीं मुक्त होना, आजीवन कारावास। हम मानते हैं उसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन कारावास भोग रहा है। क्यों? पूर्व में ऐसा पाप हुआ है, जो गुप्त रहा वो पाप दूसरी जगह फंसाकर उसको दंड दे रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना सही निर्णय नहीं हो सकता। आधुनिक सामने जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, उस वर्तमान की घटना को देख करके हम भगवान को कोस सकते हैं, लेकिन उसके कर्म पूर्व के यदि देख लो तो लगेगा इसको ऐसा ही होना चाहिए। जैसे कोई यहां भयानक पाप करता है तो आपके अंदर इच्छा होती है ना कि इतने निंदनीय कर्म का फल ये होता है। वही कर्म गुप्त रूप से हुआ, कोई नहीं जाना, दब गया। अब वो जब फल आएगा, चिथड़ा पड़ा मिलेगा वो, तब तुम्हें लगेगा कि ये तो आराम से बैठा था, आराम से आ रहा था, इसने इस समय कोई पाप नहीं किया, लेकिन पूर्व का पाप उसको चिथड़ा उड़ा देगा। जैसे अब ये अध्यात्म के बिना विज्ञान हमको इसका उत्तर दे कि मां के गर्भ में ही ये रोग होता है। पॉलिसिस्ट जो किडनी है, ये मां के गर्भ में ही सृजन होता है, तो पूर्व का पाप। और ऐसी मां तपस्विनी भजनानंदिनी, ऐसे पिता जिनके प्रताप से हम संत बने बचपन से, और उन्हीं का आशीर्वाद चल रहा है, तो ये भी प्रसाद उन्हीं का दिया हुआ है। तो ये प्रसाद क्यों मिला? क्योंकि हमारे कर्म थे। तो ऐसी मां के गर्भ में आए, पॉजिटिव निगेटिव दोनों, तो निगेटिव में किडनी पॉलिसिस्ट हो गई, और पॉजिटिव में वो इतनी भक्त थी
कि हमारे अंदर भक्ति के संस्कार हुए और जगत पावन करने वाली भक्ति का प्रकाश हुआ। जगत पावन, जगत मंगल करने वाली भक्ति। तो इसमें विज्ञान क्या कर सकता है, हमें बताइए। अध्यात्म की पहुंच, एक आए थे भारतीय विज्ञान के संस्थान, इसरो। हाँ, उन्होंने बताया कि जहां से हमारा ऐसे हो जाता है वहां से आपका प्रारंभ होता है। बोले जहां हम हाथ खड़े कर देते ना, वहां से आपका प्रारंभ होता है। आप भी वैज्ञानिक है और हम भी वैज्ञानिक है, लेकिन हम जहां तक पहुंचते हैं तो ये बात अलग है। क्या विज्ञान अध्यात्म का पांव पकड़ करके और युवाओं के साथ मिलकर के भारत को पुनः विश्वगुरु बना सकते हैं क्या हम? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, पर अध्यात्म से युक्त होने पर, अध्यात्म के बिना नहीं। जैसे गेहूं, किसान आदमी कोई है इसमें जो खेत बोता हो? एको किसान नहीं है। जब गेहूं गलेथ में आता है, गलेथ का मतलब बाली निकलने वाली होती है, यदि उस समय काट लिया जाए तो एक दाना नहीं होगा। तो ये जो 12 वर्ष से लेकर 20-22 वर्ष तक की अवस्था है, ये जवानी कही जाती, किशोर अवस्था। ये पूरे जीवन की गलेथ समझो। अगर इस समय वीर ह्रास हो जाएगा तो फिर नष्ट हो जाएगा। अगर 1 महीना 2 महीना रुक जाए गलेथ के बाद, तो वही 40 मन 50 मन गेहूं होता है। तो ऐसे 20-22 तक अगर ब्रह्मचर्य रहा जाए और फिर गृहस्थी में जाए, तो वो कभी भी ऐसी कमजोरियों को प्राप्त नहीं होगा और बड़ी उन्नति होगी। देखो, ब्रह्मचर्य स्मृति को पुष्ट करती है, ब्रह्मचर्य नस नाड़ियों को पुष्ट करती है, ब्रह्मचर्य अध्यात्म को पुष्ट करता है। अब आज हमारे समाज में ब्रह्मचर्य किस जीव का नाम है, ये पहचानना मुश्किल है। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लिविंग रिलेशन, ये वो इतनी गंदगी बढ़ रही है कि अध्यात्म के बिना जीवन शून्य लग रहा है। आप देखो ना, नए नए बच्चों को देखो, केवल उत्साह है विषय भोगने का, उत्साह है व्यसन करने का, उत्साह है गंदे आचरणों का। तो हमें लगता है अध्यात्म से अगर युक्त हुआ जाए तो फिर ठीक है, अध्यात्म के बिना तो ठीक नहीं है। मनमानी आचरण करने से कोई उन्नति प्राप्त नहीं। देखो, हमें सिद्धांत से चलना है। मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, और करेक्टर इज लॉस। ये केवल पढ़ने की बात नहीं, इसको उतारा जाए। आज क्या है और पहले था, धर्म गया तो सब गया। चरित्र का मतलब धर्म होता है। तो हमारी समाज धर्म से अपरिचित सी होती जा रही है। शास्त्र स्वाध्याय, संतों के वचन जब हम मानेंगे तब हम समझेंगे हमारा धर्म क्या है। 4 बजे सुबह उठना, स्नान करना, भगवान शंकर में 1 लोटा जल चढ़ा देना, 10-20 मिनट बैठकर नाम जप करना, किसी स्तोत्र का पाठ करना, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना, फिर अपनी दिनचर्या में चले जाना। अब 9 बजे तक सोते हैं तो क्या अध्यात्म? आप सोचो, 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक सोते हैं लोग। ये क्या दशा हो रही है? रात्रि में 2-2, 3-3 बजे तक जगे और ऐसे मनोरंजन में, और फिर सुबह 10-11 बजे तक सोए, तो जीवन को व्यर्थ नष्ट किया जा रहा है। अध्यात्म के बिना जीवन, 4 घंटे 24 घंटे में सोने पर बिल्कुल आराम से हम रह सकते हैं, 4 घंटे सोने पर। और 6 घंटे 7 घंटे यदि आप सो, तो आप सोचो 10 बजे सो जाओ, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटे सो गए ना आप, तो 10 बजे और 4 बजे के बीच का अगर नींद में गया, इसके बाद बढ़िया दिनचर्या। हम कह रहे 5 बजे उठ जाओ, कम से कम सूर्योदय के पहले तो उठ जाओ। पर लोग कैसे उठेंगे? क्योंकि रात्रि में उनको विलासिता करनी, मनोरंजन करना है, अपने मन को शांत एकांत होता है ना, उस समय जैसे योगी भजन में मन लगाता है तो भोगी भोग में मन लगाता है। तो इसलिए अध्यात्म के बिना जीवन सुरक्षित रहे। तो यदि हम अपने समाज को धर्म की शिक्षा, अध्यात्म की शिक्षा, शास्त्र शिक्षा दें, तो ऐसा नहीं कि परिवर्तन नहीं होगा। आज लाखों लोगों का परिवर्तन है, क्योंकि यहां आकर के जब बोलते हैं तो मुझे पता चलता है कि लाखों लोगों का, अगर हम प्रयास करें, वो प्रयास तभी हो सकता है। पहली बात, अर्थ की चाह न हो, अर्थ की चाह न हो, और दूसरी बात, जो बोल रहे हैं वो जीवन में होना चाहिए।
अगर हमारे जीवन में ढकोसला है, पाखंड है, तो हमारी बात तुम्हारे ऊपर असर ही नहीं करेगी। वो तभी करेगी जब हम वैसे ही आचरण से चलें, वैसे ही जो तुम्हें उपदेश कर रहे हैं वही हमारे जीवन में हो, और उस उपदेश का कोई मूल्य ना ले तो उपदेश। अगर हम परमार्थ की भावना से, क्योंकि अध्यात्म बिकता नहीं है, और जो बिकता है उसे अध्यात्म नहीं कहते, ये पक्का बात समझना। आप ऋषि परंपरा से इतिहास उठाकर देख लो, तो यदि हम मिल करके अपना सुधार करें और अपने पड़ोसी का सुधार करें तो हमारा समाज क्या पूरा देश सुधर जाए। हम अपने को सुधारें, पहले हम में आचरण। हमारे यहाँ पद्धति है जो हम उपदेश दें वो स्वयं में होना चाहिए। ये नहीं कि पर उपदेश कुशल बहुते, दूसरे को उपदेश दे और अपने में वो आचरण है